तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमा शंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। 68,000 तीर्थ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान। जब शिव कह रहे हैं देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु पृथ्वी से एक हाथ ऊपर पांव रखकर चल रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा तुम पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते, पृथ्वी पर रखो। शिव जी मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रखूं। क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख सकता। आखिर क्यों? शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते हैं पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आते हैं। जब कंकर में शंकर दिखेगा तो मैं पृथ्वी पर पांव कैसे रख सकता हूं? शिव जी बोले, भाई नारायण भगवान विष्णु से बोले, है नारायण अगर आप इतनी दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण की दूरी सहन नहीं कर सकते। आप हमसे चिपक जाएं, लपट जाएं, आप हमसे रम जाएं, हम आप में रम जाएं। कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कह रहे हैं नारायण कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि आप सांप बन जाओ। भगवान विष्णु ने पूछा मैं सांप बन जाऊं? क्यों? शंकर भगवान कहते हैं सांप बन जाओगे तो मैं गले में आपको डालकर रखूंगा, आप मुझसे चिपके रहोगे, मैं आपसे चिपका रहूंगा, आप मुझसे लगे रहेंगे, मैं आपसे लगा रहूंगा, दूरी नहीं रहेगी एक क्षण की भी। और भगवान विष्णु सर्प बन गए, भगवान विष्णु सांप बन गए, सांप बने भगवान शंकर ने। भगवान विष्णु जब सर्प बने और सर्प बनकर भगवान शंकर ने अपने गले में भगवान विष्णु को धारण कर लिया। आज भी शंकर भगवान के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वो सांप केवल सर्प नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। वो भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प हैं? 6। एक जो गले में है वो भगवान विष्णु का अवतार, 2 हाथ में, 2 भुजा पर, एक कमर में जो सर्प नजर आता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशारा, सामरीबारी, दोतली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सर्प हैं, 5 लड़कियां और एक भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु का प्रतिबिंब, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप। छह सर्प भगवान के शरीर। अब देवराज कैलाश पर पहुंचे, पूछा कि यह संपूर्ण मृत्यु लोक आपका है? भगवान बोले हाँ। देवराज ने एक प्रश्न और किया, अगर संपूर्ण मृत्यु लोक आपका है तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मनुष्य जो भोगता है, मनुष्य
मनुष्य जो भोग रहा होता है ये सुख दुख, ये कष्ट, मानव जो भोग रहा है क्या आपके द्वारा दिया गया है? भगवान शंकर उसी समय पर देवराज से कहते हैं, देवराज अगर मनुष्य सुख और दुख को भोग रहा है, मनुष्य अगर सुख और दुख के इस चक्र में गिरा हुआ है, तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ कोई देवी देवता किसी को नहीं देते। भगवान शंकर कहते हैं ये मनुष्य के कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना होता है, मनुष्य को भोगना होता। फिर वही बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और ये हमारे द्वारा नहीं है, ये सुख ये दुख मनुष्य का स्वयं का है, मानव शरीर के स्वयं का सुख और दुख है, ये मनुष्य को स्वयं से प्राप्त है। जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। देवराज गए कैलाश, समय आया है एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। बिंदुक भी थे ब्राह्मण, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित होकर चोरी करना, धन एकत्रित करना और उस धन को लाकर अपनी पत्नी को देना, और पत्नी भी उस धन को सत्कर्म में ना लगाकर गलत कर्म में लगा देना, गलत कर्म में उसको लगा देना। एक निवेदन पहले भी करा, आज फिर कहते हैं, पति का नाम केवल पति है, पर धर्म पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। तुम्हारे नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, नारी के नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, पुरुष के आगे धर्म नहीं जुड़ा। जब तुम्हारा पति कमा कर लेकर आए, धन लेकर आए और तुम्हारे हाथ में लाकर दे, तो फर्ज तुम्हारा है, तुम्हें पूछना चाहिए इतना कमा कर लेकर आ रहे हो, ईमानदारी से बोलना, गलत तरीके से तो नहीं कमा रहे हो। कमाओ, परिवार चलाना है। स्वयं शास्त्र भी कहते हैं कि परिवार को चलाना है तो देखो मृत्यु लोक में आए हो तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, छल भी करना पड़ेगा। परिवार को चलाने के लिए बेईमानी, छल, कपट सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। करो, पर आटे में नमक के बराबर करो। पूरा आटा खारा हो जाए ऐसा मत करना कि खा भी ना सको। करो। आज जो पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं इंजेक्शन के लिए, कहीं दवाई के लिए, ये जो कर रहे हो, 10 रुपए की चीज को 50 का कर दिया, 50 की चीज को 500 का कर दिया, 500 की चीज को 5000 का कर दिया, 5000 की चीज को 25000 का कर दिया, 25000 की चीज को 30000 का कर दिया। सामने वाला व्यक्ति को अगर बचना है, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को बीमारी से बचाना है, तो वो तुमको कैसे भी पैसा लाकर, बेचकर, निचोड़ कर तुम्हें दे देगा, तुम ले लोगे। पर
ईमानदारी की बात तो यह है कि कितने दिन पचा पाओगे वो सोच कर। आज थोड़ा सा भी सामान मंगवाओ ना तो लोग कहते हैं अभी मिल नहीं रहा है, बाहर से ही नहीं आ रहा है, हमारे पास पड़ा है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, जो 5 रुपए की चीज़ है 25 रुपए में मिल जाएगी, तो बाजार से ही नहीं आ रहा, अभी आगे से आ नहीं रहा है, भले आ रहा होगा, भले सब कुछ प्राप्त हो रहा होगा, पर आ ही नहीं रहा, अभी मिल ही नहीं रहा। कर लो, पर नीचे भले मुंह नहीं दिखाना पड़े, पर ऊपर तो जाना पड़ेगा। उसके सामने भी तो खड़े हो गए, उसके सामने भी तो वो कहेगा, बोलना तो पड़ेगा। फिर वो भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वही भली बात आ गई, होगा क्या? कर्म भोग है, भोग नहीं। मौका मिला है दान, धर्म, सत्कर्म करने का। फिर निवेदन करूंगा, बहुत बड़े बड़े चेक दूसरों को देने से अच्छा है अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो पहले उसकी व्यवस्था कर दो। दूसरी जगह दान, दूसरी जगह चेक, दूसरी जगह पहुंचाने, पहले उसको देखो जिसको जरूरत है। हमारे प्रतापगढ़ से कथा कर कर जब हम सीहोर पहुंच रहे थे तो खबर लगी कि सीहोर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मशीन नहीं है और लगभग बहुत लोग मर गए। सूचना मिलते सी हम तो ट्रेन में थे, तो समिति की ओर से खबर आई, क्या करें? हमने कहा हम बात करें मुंबई जजमानों से, और मुंबई बात करके मशीनें बुलवाई जाए इंदौर, इंदौर से बुलवाई जाए सीहोर, और सीहोर से फिर वो मशीनें ऑक्सीजन की दी जाए। आप लोगों ने देखा भी होगा, फेसबुक गूगल पर डले भी थे कुछ फोटोज, कुछ मीडिया वालों ने छापे भी थे, पहुंचाया गया। आज प्रसन्नता की बात यह है कि समिति तो भले 10 मशीन को दी है, पर उसके बाद में जब हॉस्पिटल में मशीनों का क्रम दान का हुआ तो आज कम से कम सीहोर के पूरे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। ये बाबा की कृपा, ये भगवान की कृपा। आपका दान, आपका धर्म, आपका सत्कर्म, आपका भजन, आपका स्मरण, और आप जो दे रहे हो वो सही जगह पर लगे, इसमें मूलता होना चाहिए, केवल भोग और विलास में नहीं। बिंदु को जो कमा कर ला रहा था वो चंचूला को दे रहा था, और चंचूला उसको पूछती नहीं थी कि धन कहां से आया। आपका फर्ज है, आप पूछ सकती हो अपने पति से, अभी अभी ये धन बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा है, गलत जगह का तो नहीं है, और अगर है तो इसको थोड़ा सत्कर्म में लगाइए। नाव में छेद हो जाए, पानी भराने लगे, हाथ से उलीचना चालू कर दो, पानी को बाहर फेंकना चालू कर दो, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा पानी भरा जाएगा, नाव डूब जाएगी, और नाव डूब गई तो उसमें जितने भी सवार हो गए सबको डूबना पड़ेगा। थोड़ा सत्कर्म, थोड़ा दान, थोड़ा पुण्य, थोड़ा भजन, थोड़ा थोड़ा पुण्य सत्कर्म का हो। कोई कह रहे थे गुरुजी हमारे वो एक परिचित शांत हो गए और उनका ना 12वां हुआ ना 13वां हुआ, पंडित जी आए नहीं, पिंडदान कराए नहीं, 13 ब्राह्मण जी में नहीं, सैयादान हुआ नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए। क्या करना चाहिए? हमने कहा कुछ मत करो, जब समय निकल जाए उसके बाद में जब समय मिले तब कर लेना, पर करना। और हम तो आपसे भी कर रहे हैं, दूसरा आपके लिए 13वें का करे, दूसरा आपके लिए दान करे, दूसरा आपके लिए कुछ करे, उससे अच्छा है अपने जीते जी
सत्कर्म करते चलो, अपने जीते जी दान पुण्य भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण शिव कथा शिव पुराण सुनते चलो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि कौन क्या देगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं। अपने हाथों से करो भजन, करो दान, करो पुण्य। महाराज बिंदुक एक दिन चोरी कर कर आ रहा था, कहीं से धन लेकर आया, दीवार से कूदा, जमीन पर गिरा। जमीन पर कूदने की जगह पानी में गिर गया और पानी में गिरा, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और पानी में डूब कर मरा हुआ, अधोगति में मरा हुआ। इनकी मुक्ति नहीं, मोक्ष। इनकी मुक्ति नहीं, इनका मोक्ष नहीं है। एक किसी ने प्रश्न किया है, आप लोगों के जो प्रश्न व्हाट्सएप पर आते हैं, कुछ प्रश्न जो हमारे पास पहुंचते हैं उसका उत्तर हम इस व्यासपीठ से देते रहते हैं। एक प्रश्न किसी ने किया, गुरुदेव आप कहते हो कि मृत्यु देने वाला भी भगवान है, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, तो इस कोरोना महामारी में लोग जो मर रहे हैं ये बैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे? प्रश्न देखिए कितना विचित्र है। इनको मोक्ष मिला कि अधोगति में रहेंगे? इनकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई? पहले तो शिव महापुराण का एक संवाद अच्छे से सुन लीजिए, गरुड़ पुराण का एक संवाद सुन लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया, बहुत सारी अभिलाषा लेकर, पितरों के जो क्रम बताएं, पहले भी आपको कथा में कहा, बहुत सारी अभिलाषा लेकर कुंवारी अवस्था में अधोगति में मर गया तो वह आहूत बन गया, उसको मुक्ति नहीं मिली, उसका मोक्ष नहीं हुआ। अभी जो ये कोरोना महामारी के अंतर्गत जिनके प्राण छूट रहे हैं, प्राण तो छूट रहे हैं, हो सकता है भगवान का कोई क्रम हो, पर प्राण तो जा रहे हैं, पर उनकी अभिलाषाएं कितनी है कि साहब मुझे जीना है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बहुत काम है, बच्चों के शादी करना है, बेटियां कुंवारी है, उनको पढ़ाना है, किसी का घर नहीं, किसी का द्वार नहीं, किसी का कुछ नहीं, कितनी कितनी अभिलाषा, कितना लगा। और उसके बाद अगर आप सोचें कि इनका भाई, उनका मन तो आप में ही रमा हुआ है ना, उनकी मन, उनकी वृत्ति तो आप में ही लगी हुई है, फिर भी कथा के प्रारंभ में जब कथा चालू करी थी तो कहा था कि अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दो। शिव महापुराण का एक एक संवाद अगर गली में मोहल्ले में भी किसी के प्राण गए होंगे, कोई अधोगति में मरा भी होगा, तो ये शिव महापुराण के संवाद सुनकर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष तो हो जाए, उसकी गति तो सुधर जाए, उसकी गति सुधर जाए। उसकी मोक्षता, उसकी गति सुधर गई। बिंदु के प्राण छूट गए, पानी में डूबकर मर गया, गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं मिली। चंचुला देवी गई, सारा क्रम करा चंचुला ने, पिंडदान तर्पण अधो सब कुछ दिया, दान पुण्य सब कुछ करा, पर चंचुला जब एक बार कहीं बैठी थी तो उसको सूचना मिली, उसका पति बिंदु कहता है कि मेरी मुक्ति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं, मेरे मोक्ष का कोई उपाय करे कोई, ठीक है। और मोक्ष के उपाय के लिए चंचुला गई काशी। काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी, जहां पर विश्वनाथ बैठा हो, वो मोक्ष नगरी काशी है। और उस काशी में जाकर चंचुला देवी
क्षण की शिव महापुराण कथा सुनकर गंगा का स्नान कर करा रही थी, प्राण छूटे उसके। पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली बनकर मन स्थिर नहीं रहा। पार्वती ने पूछा, तू चुप क्यों रहती है, तू मौन क्यों रहती है? तब वो कहती है कि मेरा पति को मुक्ति नहीं मिली, उसके मोक्ष का कोई उपाय करा जाए। तब पार्वती ने कहा, तू शिव महापुराण की कथा करवा। किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद के पास पहुंची। नारद जी से कहा, नारद जी ने कहा, मैं तो कथा नहीं कह सकता, पर मेरा मित्र है तुमरु का, वो कथा कहेगा। तुमरु का जिसका घोड़े जैसा मुख है, हाथ में करताल है और बीणा उसके कंधे पर है, ऐसे तुमरुका जी कथा कहे। पर तुमरुका जी बोले, कथा तो कह दूंगा, पर इसमें जोड़ा कौन बैठेगा पूजन करने के लिए? एक जोड़ा चाहिए, और चंचुला देवी तो वैधव्य है, कौन करेगा? तब शंकर और पार्वती, ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर, गणा और गौर बनकर, ईश्वर जी बनकर, गौरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर गए, बड़ा सुंदर श्रृंगार। मेरा निवेदन है, 7 दिन की शिव पुराण आप लोग जो घर में बैठकर सुन रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि पूरे विश्व का कल्याण। शंकर स्वयं पैदल जा रहे, यही शंकर है, यही शिव है। इसीलिए कहते भोला। 3 मित्रों में झगड़ा हो गया। एक राम जी का उपासक था, एक कृष्ण जी का उपासक था, एक शंकर का उपासक था। तीनों झगड़ लिए। अब भक्तों के चक्कर में भगवानों को आफत हो जाती कभी कभी। कभी कभी भक्त के चक्कर में भगवान को आफत हो जाती, होता है कभी कभी। एक कथा पहले कही थी ना कि चेलों के चक्कर में गुरु को आफत हो जाती। दो चेले, गुरुजी बोले तख्ते पर शालिग्राम जी का पूजन करते समय, बेटा इधर आओ। हाँ गुरुदेव। थोड़ा तुलसी का दल लाओ। चेले ने सोचा, गुरुजी बोले तुलसी का दल लाओ। अगर मैं गया लेने, फिर गुरुजी कोई दूसरा काम बता देंगे। गुरुजी में तो पहचानता ही नहीं तुलसी कैसी होती है। तुम और तुलसी नहीं जानते? गुरुजी ने भी मन में सोचा, कहां पगला के चक्कर में पड़ा। दूसरे चेले को बुलाया, चेला जी गुरुदेव जाओ तुलसी का दल लाओ शालिग्राम जी की पूजन के लिए। ये जानता ही नहीं तुलसी का पेड़ पौधा कैसा होता है। दूसरे ने सोचा अपन बड़े फंसे। दूसरे ने कहा, तू तुलसी जी को नहीं जानता? तुलसी जी के इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसका फूल इतना बड़ा होता। गुरुजी बोले रहने दो, तुम भी नहीं जानते तुलसी जी का? नहीं गुरुजी मैं तो जानता हूं, इतना बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा फूल होता है। गुरुजी बोले ऐसे कोई तुलसी जी नहीं होती। एक काम करो, तुम दोनों मत जाओ, मैं जा नहीं सकता उठ के, क्योंकि मैं सेवा में लगा हूं। भगवान को छोड़ के जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, एक इधर लगो एक उधर लगो, मेरे तख्त को उठा के तुलसी जी के पास ले चलो, मैं बता दूंगा। चेलों ने माथा ठोका, इससे तो पैदल ही चले जाते तो अच्छा था। अब गुरुजी को तोक के लेकर गए तुलसी जी के पास में। गुरुजी बोले ये सामने तुलसी जी है, तोड़ लो। उतार के दी, शालिग्राम जी को चढ़ाई। गुरुजी ने कहा वापिस ले चलो। गुरुजी वहां जाके बोले तुलसी का पौधा देख लिया? हाँ।
याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गुरुजी जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई काम में अगर आलसी करी तो वो काम फिर घूम फिर कर बहुत बड़ा होकर करना पड़ता। इसीलिए बार बार 50 बार हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, आदिकाधिक सीएम, पीएम बार बार तुमको कह रहे हैं कि ढिलाई मत करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बार बार कहते, क्यों? क्योंकि अगर अपनी ढिलाई कर दी तो फिर वो रूट बड़ा हो जाएगा ना, फिर तखत उठाना पड़े, ले जाना पड़े, लाना पड़े। उससे अच्छा थोड़ा अभी से ही थोड़ा सा कष्ट भोग लोगे, मुंह पर मास्क लगा लोगे, हाथ को धोते रहोगे, डिस्टेंसिंग बनाकर चलोगे, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलोगे तो हो सकता है थोड़ा बच जाओ, पर नहीं। भगवान शिव लेकर जा रहे हैं नंदी पर बिठाकर, तू चल मैं तुझे ले जाऊं। नंदी पर देवराज थे, शिवजी नंदी का मुख पकड़े थे। नंदी का मुख पकड़कर भगवान शंकर जब लेकर चले तो देवराज ने एक प्रश्न किया भगवान भूत भावन भूतेश्वर से। लिंग पुराण कहती है, क्या कहते हैं देवराज कि हे भोलेनाथ, आप मुझे लेकर जा रहे हो, मैंने शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, उसका फल मुझे मिला कि कैलाश धाम मिला। भगवान शंकर कहते हैं उससे बड़ा भी पुण्य तुझे प्राप्त हुआ कि तू बेलपत्री की छांव में प्राणों को त्यागा। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा तीर्थ जाने का, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अभी सब दूर बीमारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो जब लॉकडाउन हट जाए, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाओ और जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने टीवी के सामने बैठे और फिर से बोलो, श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुम्हारा मन करे मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैनी जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमाशंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। 68,000 तीर्थ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान। जब शिव कह रहे हैं, देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी,
ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु